सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे दिशा विज्ञान। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें हम PYQ देखेंगे लास्ट ईयर के। ठीक है, तो इसमें आप सिलेबस देख सकते हो। जैसे कि ये मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये सिलेबस है अपना। ठीक है, अब अपन इसमें से जो अच्छा जो चैप्टर है पहले वो पढ़ेंगे। आप सिलेबस देख लो पहले। तो मेरे हिसाब से अपन सबसे पहले शुरू करेंगे, ये वाला पढ़ेंगे अपन पहले, मानव रोग कारण एवं निवारण। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है पहले अपन वो चैप्टर करेंगे, उसके बाद जो बचे कुछ हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव रोग कारण एवं निवारण। ठीक है, देखो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा, आपको सुनना ध्यान से ताकि किताब अपनी और ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक। अभी जीवाणु होते क्या हैं? जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, है ना, इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1838 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने किया था। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है जैसे टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, मियादी बुखार, इसी को बोलते हैं ना, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस आदि, जिनसे मानव प्रभावित होते हैं। ब्रेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा पशुओं में एंथ्रेक्स तथा साल्मोनेला द्वारा चिकन कोलेरा की बीमारी होती है। पोटैटो बेल्ट सिट्रस से कैंसर होना चाहिए था शायद यहाँ पे ना। ब्लैक रोट ऑफ कैबेज आदि पौधों में पाई जाने वाली बीमारियाँ जीवाणु से होती है। यानी कि अपना इतना पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा, इसमें अपन ने समझा कि जीवाणु से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है। अब अपन पढ़ेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, एक नज़र में पढ़ लेते हैं, है ना। मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ कि एक तरफ तो बीमारी, प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम और लक्षण आपको दे रखे हैं। ठीक है, मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊँगा, आप देखते आना। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसका जीवाणु क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन। हैजा, प्रभावित अंग आंत है। विब्रियो कोलेरी जीवाणु है, लगातार दस्त और उल्टी लक्षण। टाइफाइड, प्रभावित अंग आंत है। जीवाणु के नाम साल्मोनेला टाइफी। लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द। क्षय रोग, प्रभावित अंग फेफड़ा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। लक्षण है बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलना। डिप्थीरिया, श्वसन नली इसका प्रभावित अंग है। जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया प्रभावित अंग श्वास नली है। जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इनको मैं याद करने का तरीका ही बता दूंगा आपको, है ना। लक्षण सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग, प्रभावित अंग फेफड़ा है। जीवाणु नाम येरसिनिया पेटिस। लक्षण बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। काली खांसी, श्वसन तंत्र प्रभावित अंग है। जीवाणु है हीमोफिलस पर्टुसिस, लगातार खांसी आना। ठीक है, आगे है निमोनिया, फेफड़ा प्रभावित अंग, और जीवाणु है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोड, तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री।
जीवाणु है और लक्षण शरीर में चकत्ते आना। ये चकत्ते वाला थोड़ा अलग ही है, इसका ध्यान रखना, सबसे अलग ही जा रहा है चकत्ते वाला। बाकी आगे देखो, गोनोरिया मूत्र मार्ग में प्रभावित होंगे। जीवाणु है नाइसेरिया गोनोरियाई। लक्षण मूत्र मार्ग में सूजन, सुजाक रोग भी कहते हैं इसको, सुजाक रोग ध्यान रखना, सुजाक रोग कहते हैं, है ना। सिफिलिस शीशन प्रभावित और टेपोनमा पैलिडम इसका जीवाणु नाम है और शीशन में घाव होता है। लक्षण है, मैंने आपको बताया था कि याद करने का तरीका बताऊंगा। तो याद करने का तरीका ये है कि देखो, आप जब टिटनेस याद कर रहे हो, टिटनेस का अगर आपको जीवाणु पूछता तो टिटेनी आ रहा है पीछे, ठीक है। अब हेजा को तो आप याद रख सकते हो, विब्री कोलेरी, है ना। हेजा, हेजा किसी को अपन फ़ोन पे बोलते हैं हेजा, हेजा, जा यहाँ से, मतलब कोलेरी, कोल पे। टाइफाइड, टाइफी, क्षय रोग अपन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग अपने जो फेफड़े होते हैं लंग्स, वो क्या होते हैं, ट्यूब से जुड़े होते हैं, ये ट्यूब से एक तो ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरियाई, फ्लैग, पेस्टिस याद रखना, यहाँ पूरा प, यहाँ आधा प, यहाँ पूरा प। काली खांसी है ना। तो हीमोफिलस पर्टुसिस याद रखना, पर्टुसिस वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा आपको। निमोनिया में न्यूमोनिया, कोड में लेप्री, कोड लेप्री। गोनोरिया में गोनोरियाई और सिफिलिस में पैलिडम, टेपोनमा पैलिडम। दो ऐसे नाम है जो आपको याद रखना पड़ेंगे, 2-3 नाम ऐसे, एक तो ये वाला। बाकी तो लगभग आप इससे याद कर ही सकते हो, इनसे संबंधित ही है। तो आगे बढ़े, मैं फटाफट पढ़ूंगा, अब आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, अपन ने पढ़ा है भाई, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, तो होता है टाइफाइड, ठीक है। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। कौन है जीवाणु जनित रोग, तो वो है, अपन ने यहाँ जो लिस्ट में जो नाम आएगा ना, वही नाम आएगा, 1 2 3 4 सारे। ये कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, ये सारे के सारे रोग क्या आएंगे, इसके अंदर ही आएंगे। ये पेज ख़त्म होने के बाद, लगभग 1-2 पेज ख़त्म होने के बाद, मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि जीवाणु की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है याद करने की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एड्स नहीं है। एड्स वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता। कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है, सुजाक रोग होता है निस्सेरिया गोनेरियाई में होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, कौन से रोग जीवाणु से नहीं होते हैं, है ना। तो डायबिटीज में आप देख सकते हो, तीसरा नहीं होता है। कौन से नहीं होते हैं, बी, सी और ई नहीं होते हैं। बी में पोलियो नहीं होता, खसरा नहीं होता, और मलेरिया जो है जीवाणु से नहीं होते। बाकी अगर इसका उल्टा पूछूं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, तो तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, और कौन सा है, टाइफाइड है ना, वो टाइफाइड है, ठीक है। ये दोनों जो है जीवाणु से होते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, एड्स नहीं है, टाइफाइड नहीं है, डेंगू या फिर इन्फ्लुएंजा। तो टाइफाइड इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु का मतलब वायरस होता है, ध्यान रखना, विषाणु का मतलब क्या होता है, वायरस होता है। तो एड्स तो है, डेंगू भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, लेकिन टाइफाइड नहीं है, ये जीवाणु में आता है, ठीक है। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग किसका संक्रामक लैंगिक संपर्क से होता है। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, अपन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आंसर है 2 और 3, यानी कि उपदंश और सुजाक। ये जो 2 रोग हैं, ये संक्रामक लैंगिक संपर्क से होता है,
ठीक है। लेकिन बैक्टीरियाजनक है, ध्यान रखना, बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बैक्टीरियाजनक है ये बैक्टीरियाजनक है, जबकि ये जो है वायरस वाला है, इसलिए इसको हटा दिया। बाकी दोनों क्या बैक्टीरियाजनक है, ये देखो लिखा रहा है यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न है रोग न्यूमोनिया का रोगजनक क्या है? जीवाणु है, ठीक है। निमोनिया, डिप्लोकोकस पेनिमोनिया, निमोनिया गलत पढ़ गया मैं, नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से में फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है, रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। निमोनिया में अपन बोलते हैं निमोनिया गैस को होता है ना, तो निमोनिया ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो कौन सा सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है, निमोनिया ए हिस्टोलिटिका, ये सही नहीं है, जबकि इसका है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ये आंसर होना चाहिए इसका, ये आंसर होना चाहिए, पर उसने कुछ और दे दिया इसलिए ये तो नहीं है। लेकिन हाथी पाँव एलिफेंटियसिस, डब्ल्यू मालियाई, एड्स रेट्रोवायरस है, और दांत रिंगवॉर्म एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। निमोनिया किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। कौन से जीवाणु से मानव में प्यूरिसी रोग होता है? प्यूरिसी रोग किसके कारण होता है? तो प्यूरिसी रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, प्यूरिसियम को ध्यान रखना, आगे अपन ने पढ़ा था इसके अंदर, ठीक है ना। क्या पढ़ा था? प्यूरिसियम क्या होता है? ये देखो, प्यूरिसियम में क्या होता है? फेफड़े संबंधित बीमारी जिसमें सीने में तेज दर्द होता है एवं तपेदिक टीबी नामक रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे यक्ष्मा भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को बीसीजी टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। शिशु को बीसीजी का टीका 1.5 माह में लगाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? तो वो है यक्ष्मा वायरस के लिए दिया जाता है। विश्व की सबसे प्रमुख संक्रमण बीमारी कौन सी है? तपेदिक रोग है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है, कौन सी है? फेफड़ों की। डोट्स प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो वो है क्षय रोग से। डायरेक्टरी ऑब्जर्वर्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट्स कोर्स यानी डोट्स, विश्व DOT डोट्स है ना, इसकी फुल फॉर्म आपको ऊपर दे रखी है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानवीय टीबी की रोकथाम हेतु 6 से 8 महीने में पूर्ण इलाज की एक मुहिम है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है जीवाणुओं से, ठीक है ना। यह रोग चूहों के द्वारा फैलता है, अब ध्यान रखना, चूहों से रोग होता है ना। और ये ऐसा रोग है कि अगर एक व्यक्ति पीड़ित है तो अगर पास वाला व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति तो ये उसमें भी फैल सकता है। हालांकि एक तरह से क्या है, ये वायरस की भांति है, पर ये फिर भी जीवाणु में आएगा। ये ऐसा रोग है कि जीवाणु में लिया गया है लेकिन ये वायरस की तरह फैलता है, ठीक है ना। काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत कहते हैं प्लेग को। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। इस रोग में मिर्चली, वमन, तिल्ली बढ़ना और रक्तस्रावित आने निकलना आदि कारणों से रोगों का शरीर काला पड़ जाता है, जिससे इस रोग को काली मौत कहते हैं। ध्यान रखना, काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं। मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ये चैप्टर बड़ा है, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। टाइफाइड का कारण क्या है? तो सोल्मोनेला टाइफी भी है, टाइफी लिखा है इसने। मोती जरा, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। मोती जरा आंत्रजोड़ टाइफी संक्रामक रोग है। यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहारनाल का भाग होता है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहारनाल प्रभावित होती है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार तथा आंत का बुखार के नाम से जाना जाता है। यह रोग
यह रोग पानी की गंदगी तथा संदूषित खाद्य द्वारा फैलता है। इस रोग का वाहक मक्खियाँ होती हैं। इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। इसमें रोगी को सिर दर्द और तेज बुखार रहता है। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडॉल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, आप कभी सरकारी अस्पताल में जाते हो ना, तो अगर टाइफाइड होता है ना, तो आपको डॉक्टर एक जांच लिख के देता है, विडॉल टेस्ट, है ना, विडॉल टेस्ट वो ये है। इसके बचाव हो तो टाइफाइड रोधी टीके TAAB में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? मियादी बुखार की पुष्टि होती है विडॉल टेस्ट के द्वारा होती है। मियादी बुखार को आप टाइफाइड बोलते हो, ध्यान रखना। टीका जो मोतीझरा से सुरक्षा प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं TAB। मोतीझरा बोलो या फिर मियादी बुखार बोलो, टाइफाइड बोलो, है ना, आंत्र जो टाइफाइड बोलो, संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है ये। संक्रामक रोग में आता है मतलब ये रोग फैलता है, ध्यान रखना। विडॉल परीक्षण पुष्टि करता है, किसकी पुष्टि करता है? टाइफाइड बुखार की पुष्टि करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव टाइफाइड पैदा करने वाले रोगाणु छोटी आंत में रिक्त स्थान के द्वारा प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? दूषित भोजन और पानी के द्वारा। टाइफाइड जो होता है, ध्यान रखना किससे होता है? वो होता है दूषित भोजन और पानी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइफाइड मेरी उपनाम को दिया गया, किसको दिया गया था? मेरी मेलोन को, मेरी मेलोन को दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है ये। मेरी मेलोन को 1907 में न्यूयॉर्क में टाइफाइड बुखार के फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए टाइफाइड मेरी का नाम दिया गया था। अच्छा, वे साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की एक स्वस्थ वाहक थी जो टाइफाइड बुखार का कारण बनता है, और उनमें कभी भी बीमारी के लक्षण नहीं मिले, लेकिन फिर भी उनको ठहराया गया, वहीं से इनका नाम ये पड़ गया। ठीक है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? जो फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो टाइफाइड है, ध्यान रखना। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच कौन थे? रॉबर्ट कोच ने वर्ष 1905 में हैजा के रोगाणु विब्रियो कोलेरी की खोज की थी, और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैजा एक संक्रामक रोग है जो कोलेरा विब्रोई नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी, दस्त के साथ हाथ पैर में ऐंठन आती है। ठीक है, संक्रामक रोग हैजा का कारण क्या है? विब्रियो कोलेरी। कारण पूछा है आपको, है ना, किससे होता है वो पूछा है, तो किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से होता है। लोक जो क्या है? ये रोग कौन सा है? जीवाणु जनित रोग की, ध्यान रखना। अब इस रोग में क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, टिटनेस एक गंभीर जीवाणु संक्रामक है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और पूरे शरीर में मांसपेशियों को कसने का काम करता है। यह कारण होता है, सॉरी। टिटेनस क्लस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है। यह एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु DPT का टीका लगाया जाता है। टिटेनस की अंतिम अवस्था लोग जो रोग बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, जो अधिकांशतः जंग लगे लोहे पर घोड़े की लीद या मल में पाया जाता है। इस रोग को धनुष टंकार भी कहते हैं। लोग जो यानी जबड़ा जाम होना एक ऐसी समस्या है या जब अचानक से आपका मुंह खुलना बंद हो जाए और जबड़ा एक जगह अटक जाए। इससे आप चबा नहीं पाएंगे और बोलने में भी परेशानी होगी। इससे व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में संक्रमण फैलने लगता है, इसीलिए इसको लोग जो बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टिटनस किस वजह से होता है? तो होता है बैक्टीरिया से। ध्यान रखना, टिटनस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखो।
नीचे दो कथन में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखो कथन वाला आगे तो फटाफट पढ़ लेते हैं। टिटेनस प्रोटोजोआ के कारण होता है और पर्टुसिस से पीड़ित व्यक्ति खूब ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या दोनों सही है? नहीं, पहला गलत है। प्रोटोजोआ के कारण तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये होता है बैक्टीरिया के कारण। अपन ने जैसे इसके ऊपर पढ़ा था बैक्टीरिया के कारण होता है, ये प्रोटोजोआ बता रहा है, गलत है। और ये दूसरा जबकि क्या है, लेकिन कथन दो सही है, दो सही है। पर्टुसिस से पीड़ित व्यक्ति खूब ध्वनि उत्पन्न करता है, खूब ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्यान रखना, खूब ध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है? काला आजार है लिजमेनिया, लिशमेनिया, ये कारण है, ठीक है। क्या होता है काला आजार? काला आजार रोग प्रोटोजोआ लिशमेनिया डोनोवानी के कारण होता है। काला आजार सिकता मक्खी, इसको अपन सैंडी फ्लाई से संचालित होता है। काला आजार का सबसे ज़्यादा असर पीलिया, लीवर तथा मेरुरज्जु पर पड़ता है। एड्स वायरस क्या है? एक सूत्री RNA, RNA, एक सूत्री, ध्यान रखना, एक सूत्री है। RNA एक सूत्री है, ध्यान रखना। अब अपन थोड़ा एड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एड्स होता क्या है। एड्स वायरस का नाम है HIV, जिसका पूरा नाम मानव प्रतिरक्षा विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, लगभग 90 से 120 नैनोमीटर व्यास का एक गोलाकार विषाणु होता है। ऐसा इसमें एक सूत्री RNA के समान टुकड़े होते हैं। ये चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोहरे आवरण से घिरा रहता है। HIV के कारण होने वाले रोग को एड्स कहते हैं और इससे मानव की प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसके संक्रमण के 3 कारण हैं: असुरक्षित यौन संबंध बनाना, संक्रमित व्यक्ति के आदान प्रदान करना, है ना, संक्रमित व्यक्ति को रक्त आदान प्रदान करना, तथा माँ से शिशु में संक्रमण द्वारा। रक्त का कोई इलाज मौजूद एड्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरस रेजिम ARV का सख्ती के साथ पालन करने से इस रोग को बढ़ने में कमी की जा सकती है ना। एड्स में मुख्य रूप से प्रभावित होती है प्रतिरक्षा तंत्र। HIV विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी है? श्वेत रुधिर कोशिका। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है विषाणु के कारण, ठीक है। HIV के लिए प्रयुक्त है, क्या प्रयुक्त है? इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, पहला वाला। एड्स के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने पर नहीं फैलता है, ऐसा बोला उसने, मैंने फैलता है पढ़ लिया। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से संक्रमित माता से भ्रूण में और संक्रमित व्यक्ति से रक्त आदान प्रदान करने से फैलता है, लेकिन हाथ मिलाओ, खाना खाओ, गले लगो, नहीं फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एड्स नामक बीमारी किससे होती है? किससे होती है भाई? संक्रमित खून चढ़ाने से होती है। एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधि का प्रयोग होता है? एंटी रेट्रोवायरस, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरस का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ें। निम्न में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है? तो कौन से नहीं है? तो देखो ध्यान से, कौन से नहीं, मैं डायरेक्ट बता दूँ, A और B नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, कुओं और जलाशयों का शुद्ध पानी पीने से एड्स नहीं होता, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से एड्स नहीं होता, लेकिन इंजेक्शन लगाओ, रक्त आदान प्रदान करो, संक्रमित माता के गर्भ में अगर कोई शिशु हो तो उसको भी एड्स होगा, ठीक है। चल, एड्स होने के कारण का चयन करें। अब अपन ने बार बार वही वाली बात पढ़ ली है, एक बार और देख लो, है ना, एक बार और देख लो। ये कारण है डॉक्टर 1 2 3। संक्रमित व्यक्ति रोगी से लैंगिक संपर्क बनाओगे,
या फिर दूषित रक्त आदान प्रदान करोगे और संक्रमित माता के गर्भ में कुछ संतान होगी तो एड्स होगा। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? निदान का मतलब होता है जांच, ठीक है ना, जांच होता है निदान का मतलब। तो एड्स के प्रतिरक्षियों का, ठीक है, एड्स के प्रतिरक्षियों की प्रारंभिक जांच है तो एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट्स परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण की पुष्टि हेतु वेस्टर्न ब्लॉट नामक परीक्षण किया जाता है। एलिसा युक्ति में एक प्लेट होती है जिसकी खाली जगह होती है। इस जगह में रक्त की जांच से पहले रसायन पदार्थ डाला जाता है। यदि रक्त HIV पॉजिटिव है तो उसमें परिवर्तन देखा जाता है और नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। PCR से जांच किसकी होती है? PCR ध्यान रखना, PCR किया गया अपन पढ़ेंगे। फुल फॉर्म नीचे है। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इससे होती है इसकी जांच। आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेशन श्रृंखला अभिप्राय किसी DNA सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में उपयोग में लाई जाने वाली एक विधि है। इसलिए इसके लिए एक DNA प्राइमर एवं डॉर्क पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण थर्मोसाइक्लर होता है। PCR टेस्ट के दौरान सेल से न्यूक्लियस व DNA को अलग कर सैंपल की जांच की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ें। पोलियो जिसकी बीमारी है, कौन है बीमारी? लीवर की, यकृत की बीमारी है। सॉरी पोलियो नहीं, पीलिया है वो, मैंने पोलियो पढ़ लिया, ठीक है, पीलिया। देखो, पीलिया या हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको। यह वायरस जनित यकृत का रोग है जिसमें यकृत उत्पन्न पित्त वर्णक का पूरी तरह उपचय नहीं हो पाता। इसलिए आंखें तथा त्वचा पीली हो जाती है। पित्त वर्णन, इसके लक्षण दिखा रहा हूँ। पित्त वर्णन, बिलीरुबिन का निर्माण, रक्त RBCs यानी कि RBC हीमोग्लोबिन की यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्तरस में मिलता है। पित्तरस के साथ वह आंत में जाता है और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण या अवरोधक होने से जब यकृत कोशिकाएं रक्त से बाइलिरुबिन लेना बंद कर देती तो रक्त में इस वर्णन की मात्रा बढ़ जाती है। तो शरीर की त्वचा, नाखून, आंखों की झिल्लियां नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई देगा, ठीक है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण या अवरोधक होने से जब यकृत कोशिकाएं रक्त से बाइलिरुबिन लेना बंद कर देती है तो रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। तो शरीर की त्वचा, नाखून, आंखों की झिल्लियां इत्यादि का रंग पीला दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे पीला कहते हैं। इसमें पेशाब भी पीला हो जाता है। इसका उपचार यह है कि इसके उपचार हेतु रोगी को लीवर के इंजेक्शन, दही, गन्ने का सेवन और पूर्ण रूप से उसको आराम करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है। किसका संचय होता है? बिलिरुबिन का संचय होता है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता बोला उसने? मलेरिया होता है, डेंगू होता है ना, चिकनगुनिया भी होता है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता, ध्यान रखना। देखो आगे, डेंगू रोगजनक है, क्या है? मच्छर। अब डेंगू के बारे में कुछ पढ़ेंगे अपन, तो मैं फटाफट पढ़ दूंगा, आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले भी बोला था, समय लगेगा। देखो, डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार है ना, इसके दो नाम है, या तो इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलेंगे या फिर इसको डेंगू ज्वर बोलेंगे। मेरे गले की 12 बज गई यार, प्लीज़ यार थोड़ी
जो हर यूट्यूबर बोलता है, थोड़ी दया कर लेना, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। पूरी किताब सोल्व कराऊंगा धीरे धीरे, पर प्लीज़ दया कर लेना यार। मेरे गले की पेड़ बच गई अच्छी खासी, आगे और बजने वाली है, पर आपके लिए कुछ नहीं, है ना। देखो, डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो मादा मच्छर एंडिस इजिप्टाई से संवहित डेंगू विषाणु है। डेंगू विषाणु फ्लेवी वायरस के संक्रमण से होता है। जब एंडीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटकर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो इस रोग का संचरण होता है। यानी कि वो वायरस पहले कोई अगर स्वच्छ व्यक्ति उसको काटा और उसके बाद किसी के पास चली गई तो ये वायरस उसमें चला जाएगा। ठीक है ना, ये वाली बात है। डेंगू ज्वर 2 प्रकार का होता है। डेंगू ज्वर के लक्षण देखो और रक्तस्रावजनक डेंगू ज्वर के लक्षण देखो। ठीक है, हाँ, ये दो प्रकार का होता है ना, वो बताऊंगा कैसे। देखो, एक तो पहला होता है डेंगू ज्वर, एक होता है रक्तस्राव डेंगू। पहला अपन ये पढ़ेंगे। अकस्मात उच्च जोर होता है, 104 से लेकर 105 फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, वो डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा है, जो कि 4 से 5 दिन तक बना रहता है। उबाई व उल्टी आना इसके लक्षण है। तेज सिर दर्द, जोड़ों व मांसपेशियों तथा शरीर में दर्द, आंखों के नीचे दर्द जो आंखों की गति के साथ और अधिक होता है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है ना, WBC बोल सकता है उसको, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, रक्तस्रावजनक डेंगू ज्वर के लक्षण। अब रक्तस्राव की से पेट में लगातार तेज दर्द रहना, रक्त त्वचा में ददोरे चकते होना, नाक, मुंह व आंतरिक अंगों में रक्तस्राव, रक्त व बिना रक्त की लगातार उल्टियाँ। क्या खतरनाक है, तो रक्त की उल्टियाँ हो रही इसके अंदर, तो क्या बात बोल रहा है। पीली ठंडी त्वचा, कमजोरी, अत्यधिक प्यास, मुंह का बार बार सूखना, क्या है, डेंगू के लक्षण है, ध्यान रखना। इसके उपचार की बात करें तो पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए, बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीना चाहिए। डेंगू का उपचार ट्यूनिकोस्टेस के माध्यम से किया जाता है। मच्छर प्रतिकर्षकों का प्रयोग करें व अपने शरीर को ढककर रखें। मच्छर से बचने की बात करता है। आगे बढ़ो। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो डेंगू है। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है, तो वह डेंगू बुखार। ध्यान रखना, वायरस द्वारा होती है, बाकी वायरस से नहीं होती है। बाकी किससे होती है, जीवाणु से होती है। दांत, ये दांत जीवाणु से नहीं होता है, ध्यान रखना। कवक से होता है या फिर प्रोटोजोआ से होता है ना। बाकी हेज और टाइफाइड जीवाणु से होता है। विशिष्ट रोग वाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। गलत बताना तो अपन सही बता देते पहले, है ना। सही कौन कौन से, क्यूलेक्स, लिम्फेटिक्स, फाइलेरियसिस, परजीवी रोग है, हाँ। एनोफिलिस, मलेरिया परजीवी है, हाँ। एंडीज डेंगू विषाणु है, हाँ है। केवल एंडीज चिकनगुनिया जीवाणु द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। डेंगू ज्वर के विषय में क्या सही है, क्या सही है बताओ भाई इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर सही है 1 3 4। मैंने आंसर देख लिया इसलिए बता रहा हूँ। 1 3 4, 1 3 4। देखो यार, गलत तो क्या होगा, पिछले 2-3 दशकों में भारत में इसका संपात कम हो गया है, ऐसा बोल रहा है। तो गलत है, नहीं हो यार भाई, कैसे हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपना देश में बहुत सारी गंदगी, पर तो अपना देश अच्छा देश है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे गंदगी तो रहेगी, और गंदगी रहेगी तो बीमारी होगी, इसलिए ये सही नहीं माना जाएगा। यह सर्वाधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाला समा विषाणु और वायरस संक्रमण है। ये तो और बोल रहा है कि सामान्य रूप से पाया जाता है। महामारी तथा स्थानीय रोग दोनों ही रूपों में हो सकता है। हाँ, यह परिवेशी तापमान पर जीवित रहता है। ठीक है, परिवेशी तापमान पर जीवित रहता है। तो दोस्तों, वीडियो का थोड़ा हैंड होने वाला है, क्योंकि वीडियो अभी के लिए तो इतने होगा। अगर आपके जितने ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं वीडियो को और लेंथ में ले जाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा
जीवाणु वायरस से होने वाले रोगों को कैसे याद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले अपन लिखेंगे वायरस जनित रोग है ना। वायरस या विषाणु जनित रोग, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें आप लिखोगे रेखा, ह में हिट करके पीछे पीछे छोड़ आई, नहीं गई, सॉरी छोड़ गई है ना। अब इससे बन जाएगा रेबिस, इससे बन जाएगा खसरा, इससे बन जाएगा हर्पीस, इससे बन जाएगा जाइटिस, सॉरी, और इससे बन जाएगा हेपेटाइटिस, इससे बनेगा ट्रिकोमा, मैं क्या वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, स्पष्ट बात ये है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही से समझाऊँ। मैंने ऐसे वीडियो वाले काम कभी किए नहीं, इसलिए थोड़ा कभी नर्वस हो जाता हूँ, तो आप क्षमा करना अगर डिस्टर्बेंस होता हो तो। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो इसका ट्रिकोमा होता है, इसका तो आपको ध्यान रखना बस, ऐसे कुछ नहीं है ना। इसका होता है पोलियो, इसका होता है एड्स, इसका होता है चेचक, और इसका होता है छोटी माता, इसका होता है डेंगू, इसको होता है गलसुआ, इसका होता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब आपके हिसाब से आप इसको अच्छे से जमा के लिख लेना कॉपी में, मैंने आपको समझाने के हिसाब से लिख दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है जीवाणु जनित, है ना। जीवाणु जनित में अपन लिखेंगे पंडित जी का ट्रिक न्यू है एगो सिर्फ बेटा, ठीक है। देखो इसमें प से आपको फ्लैग, डी से डिफ्थेरिया, त से तपेदिक, टीबी और काली खांसी। जी का तो कुछ नहीं है, सम्मांग लिखते हैं। का से काली खांसी। ट्रिक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा टिटनस, क से है आपके कुष्ठ रोग, ये तो आपको पता ही होगा, निमोनिया। इससे आ जाएगा आपका हैजा, इससे ए से आ जाएगा आपके एंथ्रेक्स,
गो से आ जाएगा आपके गोनोरिया। सिफ से आ जाएगा सिफिलिस। बे से आ जाएगा बार्टोलिज्म। और टा से आ जाएगा टाइफाइड। ठीक है, ये आपका जीवाणु जनित है। इसे भी आप कॉपी में लिख लेना जमा जमा के। मैंने तो जल्दबाजी में लिख दिया समझाने के हिसाब से, आप इसको अच्छे से जमा जमा के लिख लेना। ठीक है ना, दो और बाकी वो भी लिख ही लो, है ना। वो क्यों छोड़ो फिर मैं अधूरा ज्ञान क्यों दे, पूरा ज्ञान दो ना फिर। एक और है कवक, कवक रोग, उसका भी लिख लो आप। तो इसका तो आपको थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। ठीक है, इससे गंजा से रखना आप गंजापन। इसमें आपके, इसको अपन क्या बोलते हैं गंजापन को, इसको गंजे को बोलेंगे अपन टीनिया कैपिटिस, कैपिटिस, है ना। इससे होता है, ध्यान रखना आप, इसको याद रखना। गंजा टीनिया बोला ना, टीनिया तो गंजा, गंजे के 3 बार, गंजे के 3 बार। कैसे याद रखोगे, देखो सुनो, गंजा बनाता है तो 3 से टिटनिया, गंजे से गंजापन। ठीक है, ये ध्यान रखना। दामाद से दाद, और दमा, माँ भी जोड़ दो। ये तो उसको, ये तो शुद्ध दमा समझ जाओ, है ना। दाद दमा, अब दाद किससे होता है उसका भी ध्यान रखो। दाद होता है ट्राइकोफोटॉन, लेरुकोसा। ठीक है, खाए फ्रूट, खाए से खाज, खुजली, है ना। और फ्रूट से रखना एथलीट फ्रूट। इसमें आप ध्यान रखोगे, एथलीट फ्रूट का मतलब होता है ट्राइको फोटोन टिर्निया पेडिस। ठीक है, ये इसमें केवल दमा को छोड़कर जो बाकी सही बीमारी जो आपने देखी है वो त्वचा को प्रभावित करती है। दमा जो है त्वचा को प्रभावित नहीं करता है। दमा को छोड़कर बाकी सभी बीमारी त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक है, ध्यान रखना। एक और है, एक और लिख लो, लास्ट है, एक और लिख लेते हैं। अनुवांशिक रोग, है ना। इसमें है अपना ही क्लीन टर्नर डाउन पटता था। किसी को पटाना वटाने की बातें नहीं कर रहा हूँ, बस ट्रिक है। इसमें आता है वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब आप समझते होंगे ना, जिसमें काले, सॉरी, हरे और लाल का भेद नहीं कर सकता अपन, ऐसे कुछ है वो बीमारी जो बचपन से होती है। ही से हीमोफीलिया। टमाटर। क्लीन से है क्लीन
क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। आपको घसड़-पसड़ दिख रहा होगा पर आप मेरी आवाज़ ही सुनना, मैं जल्दबाज़ी में कर रहा हूँ बस। इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसको डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। नाम ही आ रहा हो तो, है ना? और पढ़ता है तो पटे से पटाऊ सिंड्रोम। और था से थैलीसीमिया। ठीक है, ये देखो हीमोफीलिया, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और थैलीसीमिया। ठीक है, ये इन सबको देख लेना एक बार आप अच्छे से। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यार मेहनत लगती है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं पूरा कराऊंगा इसको यूट्यूब पे। आपको किताब लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किताब बहुत जितनी जल्दी हो सके यूट्यूब पे ही सॉल्व कराने की पूरा कोशिश करूँगा। बस आप मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।